हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 10th के हमारे सिलेबस हो चुका है, तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं क्लास 10th का। कौन सा चैप्टर बेटा आज करें प्रैक्टिस? नितिन सर नाइन चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंस ना। चलो हाइट एंड डिस्टेंस ही कर लेते हैं। The angle of elevation of top of two statues of height m1 and m2 are 60 degree and 30 degree respectively from the midpoint of the line segment joining their feet. Then find the ratio of m1 ratio m2. m1 और m2 का रेशियो हमें पता करना है। If the angle of elevation of the top of two statues of height m1, एक ये है और दूसरा ये है, तो दो स्टेट्यूट्स हो गए। एक आपका सी डी मान लेते हैं और एक मान लेते हैं ए बी। ग्राउंड पर इनके मिड पॉइंट, यहाँ पर पी कोई मिड पॉइंट मान लेते हैं, तो सी पी ये आपका डी पी, पी मिड पॉइंट है, और ये यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, तो पी मिड पॉइंट है, तो डीपी बराबर है बीपी के, और ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है और ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। इसका हाइट m1 दिया है और ये हाइट m2 दिया है। तो आप पता करो कि m1 रेशियो m2 क्या होगा। m1 रेशियो में m2 हमें फाइंड आउट करना है। m1 रेशियो m2। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the tops of two statues of height m1 and m2 are 60 degree and 30 degree respectively from the midpoint of the line segment joining their feet. Then find the ratio m1 ratio m2। तो p इसका मिड पॉइंट है, p मिड पॉइंट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि dp बराबर होगा bp के। तो dp को हम x मान लेते हैं, तो bp भी x होगा। p मिड पॉइंट दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। जब हम c से पॉइंट से देखते हैं, यहाँ p पॉइंट से c टॉप को देखते हैं, c पॉइंट को जब देखेंगे p पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनेगा। और जब ab के टॉप को हम p पॉइंट से देखेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा। इसकी हाइट दो स्टेट्यूट्स हैं, तो इसकी हाइट m1 है और इसकी हाइट m2 है। तो CD की हाइट m1 और AB की हाइट m2 है। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है m1 रेशियो m2। m1 रेशियो m2 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इन ट्रायंगल CDP, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये भी 90 होगा, 90 डिग्री एंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल CDP में CDP CD अपॉन में DP इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री। CD की वैल्यू m1 दिया है और DP की वैल्यू आपने x माना है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। तो m1 इज इक्वल टू 1/√3x, ये आपका m1 वैल्यू आ गई। ऐसे इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABP लेंगे हम। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP में AB परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मींस BP इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 90 डिग्री। AB की वैल्यू m2 दिया है हाइट, और BP की वैल्यू x होगा क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो ये DP एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, तो P मिड पॉइंट है, इसका मतलब DP इज इक्वल टू BP। तो DP को हमने x मान लिया है, या हम लिख लेंगे इलेक्ट DP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू BP, क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो m2 अपॉन में x इज इक्वल टू tan यहाँ पर 60 डिग्री, tan 60। तो tan 60 की वैल्यू √3 हो गया, √3 होती है, तो m2 इज इक्वल टू रूट में 3x हो गया। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे।
अब हम इक्वेशन, हमें m1 रेशियो m2 चाहिए, तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड में इक्वेशन सेकंड, तो m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू 1/√3x अपॉन में √3x। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 इंटू में यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, √3/1 होगा, तो 1 ऊपर जाएगा, तो 1 1 जा 1 अपॉन में 3 हो गया। तो m1 रेशियो में m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। दिस इंप्लाइज दैट m1 रेशियो में m2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 3। तो यहाँ m1 और m2 का हमें रेशियो फाइंड आउट करना था, तो ये रेशियो कितना आ गया, 1 रेशियो 3 आ गया। तो हम एक बार राइट एंगल ट्रायंगल CDP लिया, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ABP लिया। यहाँ पर CD दो स्टेच्यू हैं, तो फर्स्ट स्टेच्यू m1 इसकी हाइट है, दूसरे की हाइट m2 स्टेच्यू का दिया हुआ है। P एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इनके लाइन मतलब इनके बेस को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, तो P इसका मिड पॉइंट है। जब इस P पॉइंट से देखा गया तो इसके टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना। AB स्टेच्यू के टॉप को देखा गया A पॉइंट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना। हमें फाइंड आउट करना है कि m1 रेशियो m2 क्या होगा। दोनों हाइट का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, दोनों स्टेच्यू के मतलब हाइट का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इसको ले लिया और दोनों को tan थीटा निकाल करके डिवाइड कर दिया। समझ में आया बेटा? आवाज आ रही है? समझ में आया? यस सर। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्लाउड और रिफ्लेक्शन का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ए कॉलोनी प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। ऐसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर रखा है, NCERT का है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने करा दिया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर the angle of depression of an object on the horizontal ground is found to be 60 degree. On descending 20 meter vertically downwards from the top of the tower, the angle of depression of the object is found to be 30 degree. Find the height of the tower. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहां पर ये कोई टावर है, टावर के टॉप को जब देखा गया तो ग्राउंड पर कोई पॉइंट है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है 60 डिग्री एंगल बना। ये AB टावर है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ऑन डिसेंडिंग 20 मीटर वर्टिकली, तो हम यहाँ पर 20 मीटर वर्टिकली यहाँ आ गए, C पॉइंट पर आ गए, और ये कितना चले हम 20 मीटर नीचे आ गए, 20 मीटर vertically downwards from the top of the tower, the angle of depression of the object is found to be 30 degree। तब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन
30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट पता करना है पूरी, एच मान लेते हैं कैपिटल एच, हमें हाइट पता करना है टावर की। ये आपका ए बी सी, ये पॉइंट मान लेते हैं डी ग्राउंड पर है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हर्षित, हर्षित आपको समझ में? हर्ष, हर्ष आवाज आ रही है? हर्ष लेफ्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक टावर है, ए बी एक टावर है, ए पॉइंट से ग्राउंड पर कोई पॉइंट डी है, जब ए पॉइंट को ए पॉइंट से डी पॉइंट को देखा गया ग्राउंड पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बना। 20 मीटर नीचे आए उसी टावर पर, यहाँ सी पॉइंट पर आ गए, फिर जब इस पॉइंट को देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन गया। तो आप पता करो कि टावर की हाइट क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसको हम x मान लेते हैं, BD को हम x मान लेते हैं। ये आपका 60 डिग्री एंगल है, तो ये भी आपका 60 आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल हम ABD लेंगे, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल CBD लेंगे। पूरे हाइट को हमने h मान लिया है, AB को, या आप इतना को भी h मान सकते हो, पूरा ना मानो तो आप इतने को h मान लो। तो ये जब इतने को h मानोगे तो टोटल हाइट टावर की क्या हो जाएगी? h+20 हो जाएगी। टावर की हाइट h+20 हो जाएगी। तो h की वैल्यू हम निकाल लेंगे और 20 उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल हाइट आ जाएगी। या अगर पूरा h मानोगे कैपिटल H, तो यहाँ पर ये आपका 20 -h हो जाएगी ये वाली साइड, क्योंकि 20 माइनस हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो। तो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल CBD ले लो, CBD CD CB अपॉन में BD, क्योंकि हमने BD को क्या माना है? लेट BD इज इक्वल टू x मीटर मान लिया, और CB को हमने h मीटर मान लिया। CB को h कैपिटल H मीटर मान लिया है। ये आपका h मीटर है, और यहाँ BD x मीटर है, ये आपने मान रखा है। अब एक बार राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD में CB अपॉन में BD इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री। तो CB को आपने h माना है, h अपॉन में x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3 होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू √3h आ गया। x की वैल्यू, x को 1 से मल्टीप्लाई करो, x आ गया, √3 को h से मल्टीप्लाई करो तो √3h आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब हम पूरा ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में, पूरा ट्रायंगल लो, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में AB अपॉन में BD इज इक्वल टू tan थीटा मीन्स tan 60 डिग्री हो गया। अब AB को हम लिख सकते हैं AC प्लस में CB। AB को हम क्या लिखेंगे? AC प्लस में CB अपॉन में BD इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू रखेंगे, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो रूट में 3 हो जाएगा। अब AC की वैल्यू 20 दिया है, तो ये आ गया 20 प्लस में CB की वैल्यू CB की वैल्यू h दिया है, तो 20 प्लस में h अपॉन में BD x हो गया इज इक्वल टू √3 अपॉन 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 प्लस h बराबर होगा √3x के। अब x की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। यह आपका सेकंड इक्वेशन हो गया।
इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। हम ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू √3h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में आप पुट करो तो 20 प्लस में h इज इक्वल टू √3 इंटू में x की वैल्यू आप पुट करोगे तो √3 कैपिटल H हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 20 प्लस h बराबर होगा 3h के। अब हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर तो 20 प्लस में h इज इक्वल टू 3h हो गया। h को उस साइड में ले जाएंगे तो 20 इज इक्वल टू 3h माइनस h हो जाएगा। ये प्लस h है, LHS से RHS में ले जाओगे, ट्रांसपोज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी। तो 20 इज इक्वल टू 3h में से 1h माइनस करो तो 2h हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 10 जा, तो h की वैल्यू 10 आ गई। h की वैल्यू 10 मीटर हो गई। अब यहाँ h की वैल्यू हम ऐड कर देंगे तो 20 में 10 ऐड करोगे तो टोटल हाइट आ जाएगी। टावर की टोटल हाइट कितना हो जाएगा, h की वैल्यू 10 आ गई तो 20 में 10 ऐड करो 30 मीटर हो गया। तो टोटल हाइट 30 मीटर हो जाएगी टावर की। समझ में आया? यस सर। ये क्लियर समझ में आ गया? यस सर। हर्ष समझ में आया बेटा? हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। From a point on the cricket ground, the angle of elevation of the top of a tower is found to be 30 degree at the distance of 220 meter from the tower. On walking 150 meter towards the tower, again the angle of elevation is found. Find the new angle of elevation and the height of the tower. क्वेश्चन कहा गया है from a point on the cricket ground, the angle of elevation of the top of a tower. एक टावर है और ये आपका क्रिकेट ग्राउंड है। From the point on the cricket ground, the angle of elevation of the top of a tower is found to be 30 degree. ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री हो गया। ये एंगल 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री। फिर ऑन वॉकिंग 150 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 220 मीटर, डिस्टेंस दे रखा है 220 मीटर। ये आपका ए बी टावर है, ए पॉइंट से, और ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो यहाँ पर 220 मीटर बेस से 220 मीटर जब हम आगे चलते हैं 225 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये आपका 220 मीटर्स हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द क्रिकेट ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 220 मीटर फ्रॉम द टावर। यहाँ से 225 मीटर है, 225 मीटर की डिस्टेंस है। फिर इसमें कहा गया है सेकंड में ऑन वॉकिंग 150 मीटर टूवर्ड्स द टावर। जब हम ये डिस्टेंस 150 मीटर जब हम टावर से आगे आते हैं यहाँ पर, तो डी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन एंड हाइट ऑफ द टावर। तो यह एंगल ऑफ एलिवेशन हमें थीटा मान लेते हैं और हाइट ऑफ द टावर हमें पता करना है। देखो ए बी एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। ग्राउंड, ये आपका क्रिकेट ग्राउंड है। सी पॉइंट से जब ऑब्जर्वर टावर की टॉप को देखता है
सी पॉइंट से जब ऑब्जर्वर टावर की टॉप पॉइंट को देखेगा, ए पॉइंट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आइज पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। फिर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, ये टावर के फुट से या टावर के बेस से 225 मीटर की डिस्टेंस पर है, 225 मीटर की डिस्टेंस पर ये पॉइंट लाइज कर रहा है। जैसे हम 150 मीटर टावर के फुट की तरफ चलते हैं, मतलब सी से हम डी पर आते हैं, तो कितना मीटर चले, 150 मीटर, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ नया बन जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना एंगल बनेगा ये हमें नहीं पता है, तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन न्यू बन जाता है। इसका मतलब इस एंगल ऑफ एलिवेशन को हम थीटा मान लेते हैं। तो हमें पता करना है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना, ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. तो AB be the position of the tower of height h meter. Let AB be the position of the tower of height h meter, and C be the position of the cricket ground where the observer situated. Where the observer situated. अब यहाँ पर ऑब्जर्वर सी पॉइंट से टावर के टॉप को देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री उसकी आइज पर बनेगा, जो टावर के फुट से 225 मीटर की डिस्टेंस पर है। जैसे ये 150 मीटर टावर के फुट की तरफ बढ़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे जैसे हम फुट की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस होता जाएगा। जब हम यहाँ फुट पर आ जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब ये टावर के फुट की तरफ बढ़ता है, मतलब सी से डी पर ऑब्जर्वर जब पहुंचेगा, सी से डी पॉइंट पर पहुंचेगा 150 मीटर डिस्टेंस कवर करके, तो एक नया एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। तो उस नया एंगल ऑफ एलिवेशन को हम थीटा मान लेते हैं, और हाइट हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ये फाइंड आउट करना है। तो थीटा और एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. एक बार हम रीड कर देते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द क्रिकेट ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ योर टावर is found to be 30 degree at a distance of 225 meter from the tower. On walking 150 meter towards the tower, again the angle of elevation is found. Find the new angle of elevation and the height of the tower. तो हम इसको यहाँ BD को हम x मान लेते हैं। Let BD is equal to x मीटर, ये आप लिखोगे कि let BD is equal to x मीटर मान लेते हैं। अब एक बार ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ABD लेंगे, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेंगे। हमेशा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD में ABD राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो H अपॉन में परपेंडिकुलर आप लिख सकते हो कि AB अपॉन में BD इज इक्वल टू tan थीटा। अब AB H है और BD आपका X है, तो यहाँ पर ये आपका कितना हो गया, AB अपॉन में BD मीन्स H अपॉन X इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले लिया, तो AB अपॉन में BC इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 डिग्री दिया है पूरा ट्रायंगल ABC में। अब AB H है अपॉन में BC आपको 225 मीटर दे रखा है, 225 इज इक्वल टू tan थीटा की tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गया, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3H इज इक्वल टू 225 हो गया, तो H बराबर 225 अपॉन में √3 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पर जब यहाँ BD हम X की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 150 225 में से 150 माइनस हो जाएगा, तो X की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 225 मीटर माइनस में 150 मीटर माइनस करो तो ये आ गया 75 मीटर। 75 मीटर X की वैल्यू आ गई। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, तो H अपॉन में
75 इज इक्वल टू tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर यहाँ h अपान 75, h अपान 75 इज इक्वल टू tan थीटा, तो h इज इक्वल टू 75 tan थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ h की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ये बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट इसको मानेंगे। तो h की वैल्यू 75 tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया गया है। तो h की वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं, तो 75 आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 75 tan थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 75 tan थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो 75 tan थीटा 75 tan थीटा इज इक्वल टू 225 अपॉन में √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 225 अपॉन में 75 √375 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 25 से कैंसिल करते हैं, 25 3 जा 25 9 जा 3 1 जा 3 3 जा। अब यहाँ √3 से जब हम 3 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा √3 अंडर √3, क्योंकि √3 इंटू √3, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है। तो यहाँ 3 से हम √3 को काटेंगे तो √3 आ जाएगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू अंडर √3 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर हम h की वैल्यू भी हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम tan थीटा निकल आया, यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। तो h इज इक्वल टू 75 इंटू में tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो h इज इक्वल टू 75 अंडर √3 हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। तो h की वैल्यू आ गई 75 √3 और थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। h की वैल्यू, हाइट ऑफ द टावर पता करो और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फाइंड आउट करो। जो 150 मीटर फुट की तरफ चलने पर जो न्यू एंगल बनता है वो फाइंड आउट करो। समझ में आया? यस सर। ये क्लियर समझ में आ गया? यस सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉलर tower as seen from the top of the shorter one is 30 degree. If the height of the taller tower is 150 meter, then find the height of the shorter tower. The horizontal distance between two towers is 60 meter. दो टावर हैं, एक मान लेते हैं AB है और एक टावर CD है। एक AB और दूसरी CD, दो टावर्स दे रखा है AB और ये मान लेते हैं CD है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 60 मीटर दिया है, दो टावर के बीच में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉलर टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द शॉर्टर टावर इज 30 डिग्री। जब यहाँ पर हम देखते हैं
इस टावर के जो शॉर्टेड टावर है इसकी टॉप से जो टॉलर टावर है इसके टॉप को जब देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना। इफ द हाइट ऑफ द टॉलर टावर इज 150 मीटर, इसकी हाइट दे रखा है 150 मीटर, तो आपको पता करना है कि जो शॉर्टर टावर है उसकी हाइट क्या होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर, हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? दो Yes, sir. टावर हैं ए बी और सी डी, एक बड़ी टावर है एक छोटी टावर है। तो जब छोटे वाले टावर के टॉप से बड़े वाले टावर के टॉप को देखा गया तो ऑब्जर्वर के आइज पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना। अब बड़ी टावर की हाइट 150 मीटर दे रखा है, तो आपको और इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है 60 मीटर है, तो आप पता करो कि जो शॉर्टर टावर है इसकी हाइट कितना होगी। तो h मान लेते हैं, हमें शॉर्टर टावर की हाइट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये h है तो ये भी h हो जाएगा। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगी, 150 टोटल था तो 150 माइनस h हो जाएगा। ये वाली हाइट यहाँ हम ले लेते हैं ए बी सी डी, इस पॉइंट को E मान लेते हैं। तो यहाँ पर CE इज इक्वल टू 150 माइनस में h, 150 माइनस h मीटर हो गया। ये आपका 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा। तो यहाँ BD इज इक्वल टू 60 मीटर दिया है, तो AE भी 60 मीटर होगा। AE इज इक्वल टू ऑल्सो 60 मीटर। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल AEC लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AEC में, ये वाला ट्रायंगल ले लो राइट एंगल ट्रायंगल AEC में CE अपॉन में AE इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 डिग्री। अब CE की वैल्यू, CE की वैल्यू हम लिखेंगे 150 माइनस में h अपॉन में AE की वैल्यू 60 दिया है इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 150 माइनस h इज इक्वल टू 60 डिवाइड में √3। यहाँ 60 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा, यहाँ डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ 3 से हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आ गया 60√3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा तो 20/√3 हो गया। माइनस h इज इक्वल टू 20√3, तो h बराबर 150 और ये h को उधर ले जाओ, 20√3 को इधर ले आओ, तो 20√3 इज इक्वल टू h हो गया। तो 150 माइनस 20√3। अब √3 की वैल्यू भी दे रखा है कि आप √3 की वैल्यू 1.732 यूज करो। √3 इज इक्वल टू 1.732 यूज करो। तो यहाँ 150 माइनस में 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 इज इक्वल टू h हो गया। अब यहाँ पर 20 से हम 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1.732 इंटू में 20, 0 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और 1 3। तो डेसिमल लगाओगे 3 डिजिट के बाद तो 34.640। ये आ गया आपका 150 माइनस में 34.640 इज इक्वल टू h। अब 150 में से 34.640 हम माइनस कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। यही हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 150 में से आप माइनस कर दो 34.640 डेसिमल लगा के माइनस करो। तो 0 में से 0 माइनस करो 0, 10 में से 4 माइनस करो 6 और 9 में से 6 माइनस करो 3 और 9 में से 4 माइनस करो तो 5 हो गया। और यहाँ 4 में से 3 माइनस करो 1 और यहाँ पर 1, तो 115.360 इतना मीटर हाइट हो जाएगी इसकी टावर की, छोटे वाले टावर की। तो छोटे वाले टावर की हाइट कितना हो गई 115.360
115.360 मीटर, 115.360 मीटर। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir.